हमारे गार्जियन, आप सभी को, माताओं, बहनों, बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है आप सभी। आपने ही बनाया है इस लायक कि मैं आज आपके सामने बोलने के लायक बनाऊं। आपने ही संवारा है, तो आपकी बातों को, आपके जज्बातों को और आपके मेहनत को और आपकी लड़ाई को देश के हर मीडिया में पटल पे रखता हूं, मजबूती से रखता हूं कि आपकी इस आवाज जो 75 वर्षों से दबा दी गई थी वो दबे रही, उनकी आवाज पूरे देश में गूंजी। इसके लिए मैं आप सभी का सबसे पहले शुक्रगुजार हूं और उसके लिए अब तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देता हूं। अब हमारे मंच पे बैठे हमारे जितने भी पार्टी के साथीगण हैं, बड़े साथी हैं, समकक्ष हैं, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं और नव अभी वर्तमान में हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं साहिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से आपको मैं देख भी रहा था, फॉलो भी कर रहा था और आज बहुत खुशी हुई है कि हम आज साथ में बैठे हुए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, अभी जो आगामी चुनाव हो रहा है 2025 में, उसको लेकर हमने ये अख्तियारपुर पंचायत में हमने ये बैठक को रखा है। इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हो, सिर्फ कहने में नहीं, कागजों पे नहीं, बूथ स्तर पर वाकई में मजबूत हो, क्योंकि जो लड़ाई होती है वो बूथ पे ही सबसे पहले लड़ी जाती है और जीती जाती है। पिछले चुनाव का अनुभव हमने बहुत कड़वा अनुभव लिया है और हमारे पार्टी के लोगों ने भी लिया है। हमें हमारी कमी पता है कि हम बूथ स्तर पर उतने मजबूत नहीं थे, जिसका नुकसान हमें हुआ। अभी हमारे एक युवा साथी, हमारे भाई प्रमोद जी ने कहा कि हमें 8,888 वोट आए थे, तो आपको सबसे पहले मैं करेक्ट कर देता हूं कि 8,888 नहीं, पूरे के पूरे 10,000 वोट थे। 8,888 बैलेट पेपर में और 12 वोट पड़े थे आपको बाहर से जो वोट दिए गए, टोटल 10,000 वोट पड़े थे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे विचारधारा, हमारे पार्टी से प्रभावित होकर 10,000 लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। इसे हमें नकारात्मक नहीं लेना है, सकारात्मक लेना है कि 10,000 हमें लोगों ने अपने आशीर्वाद दिया और वही 10,000 आशीर्वाद आने वाले चुनाव में 1 लाख मतों में बदलेगा। ये आप उस चीज को देखेंगे। आप देखिए, हर जगह से कोई भी पार्टी एक विचारधारा से चलती है, पार्टी जमात से चलती है। हाँ ठीक है, पार्टी किसी जात का ठप्पा उस पर लगा दिया जाता है कि राजेरी यादव की पार्टी है, सैनिक की पार्टी जो है ये वीआईपी पार्टी है और ये तमाम चीजों की पार्टी है, भाजपा सवर्णों की पार्टी है। ये चीज मीडिया में कह दिया जाता है, लेकिन उन पार्टी में हर एक तबके के लोग अपना योगदान देकर उस घर को बनाते। ठीक है, वीआईपी आप ही का घर है, आपके इस घर को मजबूत करने के लिए ही तो हम आए हैं। घर के मुखिया तो आप ही है, घर के मालिक तो आप ही है, लेकिन आपके घर में एक एक ईंट जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे सहयोग को भी आप ध्यान रखिए। हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मल्ला सोनी समाज का बेटा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, ये एक दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य में कैसे दुर्भाग्य खत्म हो, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना। आपकी बात कोई राष्ट्रीय मीडिया में कहते हैं ना कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री की बात अगर होगी तो एक मल्ला सोनी समाज के बेटे की, आदरणीय मुकेश सहनी जी की भी। तो हम आपसे भी, ये जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने टोले मोहल्ले में कहीं भी जाते हैं तो हमारी विचारधारा को सभी तबकों में, सभी समाज में इस बात को रखिए और कहिए। हमारे आलोक भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही है, राम पूजन बाबू ने एक अच्छी बात कही है कि समरसता का भाव
हमें लेकर चलना होगा और सबको साथ में लेकर चलना होगा। आप अब एक उंगली है, आप अभी एक उंगली है, एक उंगली से भी किसी पे हाथ चलाइएगा उसको कुछ ना होगा, लेकिन 5 वर्ण 5 समाज मिलकर एक मुक्का मारेगा चाहे वो घाव बन जाएगा। तो आपकी लड़ाई जो 75 वर्षों से हो रही है, आपके अधिकार की बात हो रही है, उसके लिए एक सहयोगी के तौर पर हम आपके साथ तन मन धन हर चीज से मजबूती से खड़े हैं। और जहां आपकी बात होगी वहां आपका ये बेटा नीलाम कुमार न पीछे कभी हटा है, न कभी आगे हटेगा, न कभी आपका नेता, आपका पूरे देश में इकलौता अगर सैनी समाज महिला समाज का कोई नेता है तो आदरणीय मुकेश सहनी जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी कमाई आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगा दी है। तो इस लड़ाई में हम आपसे, हमारे पार्टी के लोग, हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि आप हमारा सहयोग करिए और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाइए, पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मल्ला नंसा समाज का बेटा बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा। तो बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से एक आग्रह करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे गढ़वा अख्तियारपुर पंचायत के भाई बंधु हैं वो बूथ स्तर पर काम करिए और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ 24/7 खड़ा रहूंगा और आगे भी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नीलाम भाई।